ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणः। गणेश्यं चरणमशीशमनं शशांकं चरणमशीशमनं पर्वतं चरणमशीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारतम बलवन स्वानम लमलघीयं पशुपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्टर्ज गुणवती गिरीगिलील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सुभान अल्लाह। और वो पंडित कहता गए लोगो सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल है लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे लिखा, अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अब जरा सुनिएगा इस्लाम मजहब का सबसे पहले जरा सुनिएगा अल्लाह ऊंचा बोले, हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। हम सबसे पहले कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह एक है। अल्लाह शहादत की उंगली को उठाकर बताओ लोगों, ताकि ये उंगली गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये गाय घट्टा की जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। जहां भी बेड़ा पार हो जाए, मरने के बाद आप जन्नत के हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। और ऊंचा बोले अल्लाह एक है। आप कहेंगे कोई दलील, अगर मैं कुरान से दलील दूं, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये तो कुरान मजीद की दलील है। ये मेरे हाथ में किताब है रामायण, देखें ये मेरे हाथ में क्या है, ये रामायण किताब है। मैंने कवर चढ़ा दिया है इसलिए कि उसमें कुछ फोटो वगैरह बना हुआ है। ये क्या है मेरे हाथ में, रामायण। अगर कोई कहे सबूत मांगे, मोइनुद्दीन कादरी देखा एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ रामायण से। रामायण का बालकांड है, पेज नंबर 71 है। ये मेरे हाथ में किताब है, मैंने निशान लगा दिया है, रामायण किताब है, पेज नंबर 71 है। इसे आप देख लें। अब जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह एक है। एक है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया सुनिएगा, मैं अभी पढ़ता हूँ। एक बुढ़िया थी, क्या थी, ऊंचा बोलो, बुढ़िया जी। वो बुढ़िया चरखा काट रही है। ये इसे देखें, पहचान रहे क्या है, जी जी। क्या है, चरखा। ऊंचा बोलो, चरखा। और ऊंचा बोलो, चरखा। चरखा। माइक में नहीं बोलने, बोलो उन लोगों को बोलने बोलो। वरना इन नौजवानों से तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ। हाँ, जानते हैं आजकल ये लोग जाएगा सैलून, ये लोग देखिएगा इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी, बीच में रखता लाल कर लेता है। हाँ हाँ, एकदम लाल। दूर से देखिए तो लगता है इंसान, नहीं लगता है मुर्गा का पूंछ। देखिए, हाँ, इसको भी अगर खड़ा कर लेता है। हाँ, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ, देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बातें नहीं है। आपने कभी सोचा है क्या, आप तो आला हजरत के मानने वाले हो, आप तो मखदूम सिमना से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा गरीब नवाज के मस्ताने हो, आप तो आशिक मुस्तफ़ा कहलाते हो, आप तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो। कभी आपने सोचा है क्या, क्या ऐसा चेहरा किसी मुसलमान का होता है? आप तो मुसलमान हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले को। आपका लिबास बताना चाहिए, ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आपका बोलना बताए, ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। आपका चलना बोलने का तरीका बताए, ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो जरा याद करो, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों और मेरे चाहने वालों, मेरे नाना के उम्मतियों, याद रखना, जान देने की बारी आए तो जान दे देना, लेकिन शरीयत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने ना देना, और शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। क्या है ये, क्या है? एक बुढ़िया जो चरखा चला रही थी, चरखा चला रही थी, एक नौजवान आ गया और आकर कहने लगा, ए बुढ़िया ये बता, अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है? अब वो बुढ़िया अपने चरखा को देखती है, एक नजर उस नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और कहती, ओ नौजवान, अल्लाह है। कहा के दलील? वो कहती ये चरखा। कहा वो कैसे, ये चरखा कैसे दलील? वो नौजवान ने जब इतना कहा है, वो बुढ़िया बोल पड़ी है, ओ नौजवान जरा सुन ले, ये चरखा इस तौर पे दलील है, ये रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मैं चरखा चलाती हूँ, इतना बड़ा चरखा मैं चलाती हूँ तो चलता है इतना छोटा सा, अगर मैं ना चलाऊं तो ये चरखा अपने आप नहीं चल सकता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, वो बुढ़िया बोल पड़ी, मतलब ये है, जब ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तो चलती है, ना चलाऊं तो नहीं चलती है। ये चरखा बताता है कि मैं चलाऊं तो चले, तो जब इतना
छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात अगर कोई चलाने वाला ना हो तो बगैर चलाने वाले के ये दुनिया कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, फिर नौजवान ने कहा, फिर नौजवान ने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं ये सब चीजों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, फिर नौजवान ने कहा, ए बुढ़िया ये बता, अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या, ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है या दो? जब इतना का वो बुढ़िया फिर चरखा को देखती है, कहने लगी अल्लाह एक है। अल्लाह, वो नौजवान का दलील, कहा कि यही चरखा। कहा वो कैसे? कहा कि सुनो सुनो, ये चरखा है, मैं चलाती हूँ तो चलती है, और अकेली अगर मैं चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, और दो लोग मिलके जिस दिन चलाए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। ये चरखा बताता है अगर इसको मैं अकेली चलाऊं, इस छोटे से चरखा को, इसका धागा सीधा निकले, दो लोग चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा हो जाए। तो सुनो सुनो, जब ये चरखा इतना छोटा सा अगर दो लोग मिलके चलाए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाए, इतनी बड़ी दुनिया का चलाने वाला अगर दो मालिक होगा, इस दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। ये चरखा बताता है इस दुनिया का चलाने वाला, इस दुनिया का मालिक कोई और नहीं है बल्कि वो एक है, और वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक है। मेरे हाथ में तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, रामायण मौजूद है, श्री रामचरित्र मानस मौजूद है, लेकिन मेरी बातें फैल ना जाए, मैंने सिर्फ इतना सा बता दिया कमेटी वालों के हवाले से, बस बातें थी इतनी सी कह दिया मैंने। हुजूर ने क्या फरमाया? कितने दोस्त थे? भूल गए आप लोग क्या? कहाँ छुप गए थे? गार के अंदर ना। हाँ, अब जब रात को सोया, सुबह को बेदार हुआ, देखा बड़ा सा चट्टान आकर लग गया है, रास्ता मिल नहीं रहा है, मोबाइल का भी जमाना नहीं था कि फोन कर देता कि हमको लेकर आओ बुलडोजर और हम लोगों को बाहर निकालो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, लोगों वो तीनों दोस्त अंदर रह गए। और गौर से सुनना लोगों, जलसा सुनने का मतलब होता है कुछ सीख कर आप यहाँ से जाओ, कुछ यहाँ से समझ के जाओ, कुछ बातें अपने दिल में उतार कर जाओ। जलसा सुनने का मकसद ये है, आज जो तबाही आती है, आज सैलाब आता है, हमारी फसलें तबाह हो जाती है, जलजला आता है, हमारे घर तबाह हो जाते हैं, आंधी और तूफान आते हैं, इसकी वजह क्या है? अल्लाह का अजाब आता है, हम जो मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं किस वजह से? याद रखना लोगों, जलसा सुनकर जाओ, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को, ऊंचा बोले, नेकी मुसीबत को, और प्यार से बोले, नेकी मुसीबत को टाल देती है। कल अगर कोई पूछे ना तुमने जलसे में क्या सीखा, आप कह दीजिएगा मैंने ये सीखा है कि बुराई करना छोड़ो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकी करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां मुसीबत को, सीटी मारता है, हाँ, नेकी मुसीबत को टाल देती है। वो कैसे? जरा सुनना। कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे? और ऊंचा बोलिए, कहाँ फंस गए थे? गार में। आपकी आवाज डाउन, मेरी तकरीर खत्म। हाँ सुनिएगा। अब तीनों ने सोचा ऐसा करो, सुनिए, कहा ऐसा करो, अब यहां तो कोई बचा नहीं सकता है, अगर नेकी कोई याद आ रही है, उस नेकी का वसीला देकर, लोगों नेकी का वसीला देकर दुआ मांगो। इस जलसे को कभी तुम हकीर मत समझना, इस जलसे में अल्लाह रसूल की बातें हो रही है। कभी मौका मिले उलमा की सोहबत में बैठ जाओ, कभी मौका मिले हुफ्फाज की सोहबत में बैठ जाओ, कभी मौका मिले इमाम साहब की सोहबत में बैठ जाओ, कभी मौका जब भी मिले मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह किया करो, जब भी मौका मिले कुरान पढ़ लिया करो, क्योंकि लोगों जहां सारे रास्ते बंद हो जाते गए, उस जगह पे नेकी उस बंद रास्ते को
बोलती हुई नजर आती है। जरा देखें यही जलसे में बैठना, अगर एक नेकी रहेगी ना तो कितना काम आने वाली ये नेकी है। सुनना, तीनों ने एक मशवरा किया, कहा ऐसा करो, नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, हो सकता है अल्लाह इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा ना तो तीन दोस्तों ने जब मशवरा किया, पहला दोस्त कहा सोचता हूं एक नेकी याद आई है। आहा, कहा कि एक नेकी याद का, जल्दी दुआ मांग जल्दी। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना प्यारे, अब मेरी तरफ देखो, माँ बहनों आप भी सुनना, नौजवानों बूढ़े बच्चों आप भी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तीन दोस्त में से पहला दोस्त कहता है मुझे एक नेकी याद आई है। अब वो पहला दोस्त दुआ के लिए हाथों को उठाता है और दुआ करने लगता है। ए परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, मैं तो बकरियां चराता हूँ, रोजाना जंगल चराने जाता हूँ बकरियां। शाम को जब बकरियां चरा कर घर आता हूँ, मैं बकरियों के दूध दोहता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को दूध नहीं देता हूँ। ए मौला, मेरी एक बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तरे अलालत पे पड़ी हुई है, बीमार बिस्तर पे पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं अपनी माँ के सिरागने में जाती हूँ, पहले मैं अपनी माँ को दूध देता हूँ। मेरी माँ पहले दूध पीती है, तब मेरी बीवी और बच्चे दूध पीकर सोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मालिक, एक रात ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। मालिक, वापसी में ताखीर हो गई, रात के 10 बज गए। मैंने बकरियों के दूध को दोहा, लिया मैंने प्याले में दूध रोजाना की तरह। जब मैं माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा तो या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। उस रात के 10-11 बज चुके थे, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने अपनी माँ को बेदार करना मुनासिब न समझा, मेरी माँ सोती रही। मेरी बीवी आ गई, आकर मेरे कदमों से लिपट गई और कहने लगी मेरे सरताज, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं, कम से कम उसे तो दूध पीने को दे दे। मरी मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, माँ तो सो चुकी है, जब माँ बेदार होगी तब इसे आप दूध पीने को दे दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। कहा मेरे मौला, मैंने बीवी की एक न सुनी, मेरी गैरत को गवारा न हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरे बच्चे और मेरी बीवी शिकम शेर होकर सो जाए। आखिरकार मैं खड़ा रहा। ए मौला, मैं रात भर खड़ा रहा। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह अल्लाह, कहा मालिक, मेरी माँ सोती रही। जब सुबह उठी ना मेरी माँ, आंख खुली मेरी माँ की, मेरी माँ मेरी चेहरे को मेरे देखती है और कहने लगती है मेरा लाल, तू सोया नहीं है मेरा बेटा, सोया नहीं है। माँ कैसे सोता, तू तो भूखी सो रही थी, कहीं नींद खुल जाती, तुझे भूख का एहसास होता, तेरे दिल को तकलीफ न पहुंच जाती। अल्लाह समझ लोगों, माँ माँ होती है। इतना कहा ना, कहा बेटा रात भर खड़ा है, बीवी बच्चे। कहा मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरी बीवी और बच्चे खाना खाकर सो जाए। वो भूखे सो गए। अल्लाह समझ, जरा मेरी तरफ देखो नौजवान, सुनना। इतना कहा ना, कहा मेरे मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। अब मेरी माँ अपने आंचल को उठाती है, मेरे चेहरे की तरफ देखती है, अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है। ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है। ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरे मालिक, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगी, लेकिन ए मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी है उन नमाजों के बदले में मैं जन्नत नहीं मांगती हूँ, उन रोज़ों के बदले में मैं जन्नत नहीं मांगती हूँ, जो सदका व खैरात मैंने किए गए उनके बदले में मैं जन्नत नहीं मांगती हूँ। ए मौला,
लेकिन इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मालिक, ये मेरा बेटा मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, तो मेरी इस आंचल को के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मालिक, इस दुखियारी माँ के दुआ के सदके में अगर मेरा बेटा कभी किसी मुसीबत में फंस जाए, तो इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। लोगों, माँ से दुआ करवाया करो। माँ बाप अगर जिंदा है ना तो गनीमत समझो, वरना उन घरों से जाकर पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। अल्लाह की कसम, गाड़ी मौजूद है, बंगले मौजूद हैं, टाइल्स और मार्बल घर में लगवा लिए, लेकिन माँ बाप नहीं है ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी का सहारा उजड़ गया है। हाँ, कोई थपकी देकर, कोई यानी कि हौसला देने वाला नहीं मौजूद है घर में। बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा हो ना, माँ अगर बिस्तर पे भी पड़ी हो ना, एक बात याद रखना, सबसे कीमती दौलत आपके पास मौजूद है। लेकिन आज लोग अपने शायरों के ऊपर, अपने खतीबों के ऊपर लाखों लुटा देते हैं। वो ऐसे ऐसे चलता है आजकल, उड़ाते हैं लोग। ओ इंसान, तेरा ज़मीर कहाँ मर गया? अगर माँ अगर घर में पूछ लेना 2 से 3 मरतबा अगर दवा के लिए पैसे मांग ले, अल्लाह समद, वो बेटा कहता है मैं क्या सारी कमाई आपकी दवाई पे खर्च कर दूं? अल्लाह की कसम लोगों, आज अगर ये बोलने के लायक हो ना, तो उसी माँ और उसी बाप की वजह से हो। मैं कहना चाहूँगा, वरना तो लोग ऐसे ऐसे हैं। याद रखिएगा, माँ बाप की कदर कर लें। अगर माँ नाराज है तो जलसे में आना बेकार है। बाप अगर नाराज है तो फिर याद रखें मस्जिदों मदारिस में जाना बेकार है। हाँ, लाखों लुटाना बेकार है। अगर माँ नाराज हो ना तो याद रखना, आप जाना सुबह सवेरे माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, मेरी माँ, हमें जमीन आपकी नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। ओ माँ, हमें कुछ नहीं